इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप किस तरह से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के बाद में आपको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा दिया जाता है। अगर आपको अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है तो आप अभी भी इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब इस योजना के अंतर्गत ऐसी कौन कौन सी महिलाएं हैं जो अप्लाई कर सकती हैं, आपके कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही मैं आप लोगों को रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल सबमिट तक का प्रोसेस बताऊंगा और उसके बाद आप लोगों को किस तरह से गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा मिलेगा उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहें। सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है उज्ज्वला योजना। इतना टाइप करने के बाद सर्च करेंगे, आपके सामने पहले नंबर पर ही ये वाली वेबसाइट आ जाएगी, तो आपको यहीं पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे और इसी पोर्टल के माध्यम से आप लोग एक न्यू आवेदन कर सकते हैं। ऊपर की साइड में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन, तो हमें इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। अभी ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में है, आप चाहे तो अपनी लैंग्वेज में भी इसे रीड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना है और जिस भी लैंग्वेज में आप लोग रीड करना चाहते हैं उस लैंग्वेज को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो सभी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और दस्तावेज हिंदी में आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन लोग इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या पात्रता रहने वाली है। तो इसमें सिर्फ महिला ही आवेदन कर सकती है और उस महिला की जो उम्र है वह 18 वर्ष या फिर इससे अधिक होनी चाहिए। और इसके बाद में एक घर में सिर्फ एक ही लोग आवेदन कर सकता है और आप लोगों के घर में पहले से ही पीएम उज्ज्वला योजना वाला गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। और भी यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दी गई हैं जिसे कि आप लोग रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम दस्तावेज की बात कर लेते हैं। तो मुख्यतः यहाँ पर आपके पास में 4 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसमें कि पहला आपका आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा आपके पास में राशन कार्ड होना चाहिए और इसी के साथ में आप लोगों के परिवार के सभी सदस्यों के पास में जो भी वयस्क हैं उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए। और इसके अलावा आप लोगों के पास में एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिस भी बैंक अकाउंट में आप लोग इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं। तो इतने दस्तावेज आप लोगों को रेडी रखने हैं। नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है आवेदक अपनी पसंद के किसी भी वितरक को या तो वितरक के पास आवेदन जमा कर सकता है, यानी कि आप लोग ऑफलाइन गैस एजेंसी पर जा करके आवेदन जमा कर सकते हैं और वहां से लाभ उठा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यह है या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुरोध प्रस्तुत करके आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आप लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन कैसे करना है इसका प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसके लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने यहाँ पर तीनों ही कंपनियों के गैस कनेक्शन ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आप लोग इंडियन कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर भारत गैस का मिल जाएगा और इसके बाद में एचपी का भी मिल जाएगा। तो आप लोगों को जिस भी कंपनी में ऑनलाइन अप्लाई करना है उसके जस्ट सामने ही क्लिक हियर टू अप्लाई वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। आपके सामने उसी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो टाइप ऑफ कनेक्शन सिलेक्ट करना है, जिसमें कि सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला है उज्ज्वला 2.0 न्यू कनेक्शन और दूसरा रेगुलर एलपीजी कनेक्शन। तो हमें यहाँ पर उज्ज्वला 2.0 न्यू कनेक्शन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर इस वाले बॉक्स पर एक बार टिक लगा देना है। अब आप लोगों को कुछ नीचे की साइड में आना है और यहाँ पर आप लोगों को अपनी स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत सभी स्टेट के लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट का नाम सिलेक्ट करने के बाद में अब आप लोगों को यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करना है और इसके बाद में शो लिस्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर्स की पूरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। आपने जो भी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया है तो अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों के नज़दीक में जो भी गैस एजेंसी है आप लोगों को उसी गैस एजेंसी को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर का नाम देखने को मिल जाएगा, यानी कि कौन से नाम से गैस एजेंसी है। इसके बाद यहाँ पर लोकेशन देखने को मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल जाएगा और कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब आप लोगों के नज़दीक में जो भी गैस एजेंसी है तो इस एड्रेस को देख करके आप लोगों को उसी गैस एजेंसी को यहाँ पर कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद कुछ नीचे की साइड में आएंगे, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है।
और अब आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है, जिस भी मोबाइल नंबर को आप लोग गैस कनेक्शन में लिंक करना चाहते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में एक कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को सोल्व करके आपको यहाँ पर फिल कर देना है और इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। अब आप लोगों के मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को यहाँ पर आप लोगों को फिल कर देना है और OTP को फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है सिलेक्ट टाइप, तो हमें यहाँ पर न्यू KYC वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो उज्ज्वला 2.0 KYC फॉर्म हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को दोबारा से सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नॉर्मल KYC वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप लोग सिलेक्ट करेंगे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन खुल के आ जाएगी, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को फैमिली आइडेंटिफायर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके राशन कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आप लोगों को फैमिली आइडेंटिफायर नंबर एंटर करना है, इसमें आप लोगों को अपने राशन कार्ड नंबर को एंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को टाइप ऑफ स्कीम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उज्ज्वला 2.0 अंत्योदय अन्न योजना इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर डॉक्यूमेंट इशूड एट, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट यानी कि राशन कार्ड है ये किसके माध्यम से इशू हुआ है, तो इसमें हम NFSA एंटर कर देंगे और इसके बाद में सब कैटेगरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अदर सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पर फैमिली आइडेंटिफायर स्टेट इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपकी जो भी स्टेट है अपनी स्टेट का नाम यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में स्कीम डॉक्यूमेंट नंबर, तो यहाँ पर भी आप लोगों को अपने राशन कार्ड नंबर को ही एंटर कर देना है और सभी कुछ डिटेल को फिल करने के बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर KYC ID आ जाएगी। यहाँ पर सभी कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से ही फिल की हुई रहेगी और कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को फिल करनी होगी। तो यहाँ पर आप लोगों को आई कन्फर्म टू सबमिट आधार ऑफ ऑल द मेजर अडल्ट फैमिली मेम्बर्स एज पर फैमिली आइडेंटिफायर, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर कंसेंट देना है कि हम अपने सभी फैमिली मेम्बर के आधार कार्ड को यहाँ पर देना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यह बताना है कि आपकी फैमिली में ऐसे कितने लोग हैं जो कि 18+ हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमारी फैमिली में 3 हैं तो हमने 3 टाइप कर दिया। इसी तरह से आपकी फैमिली में जितने हों वो आपको एंटर कर देना है। अब आप लोगों को यहाँ पर आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं सभी लोगों की इन्फॉर्मेशन को एक एक करके दर्ज करना है। सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि कोई भी महिला है और वह अपने नाम से आवेदन करना चाहती है तो उसको अपने हस्बैंड के डिटेल को फिल करना है, तो यहाँ पर आपको हस्बैंड सिलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर हस्बैंड के फर्स्ट नेम को एंटर करना है, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम एंटर करेंगे और लास्ट नेम को एंटर करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को आधार नंबर को एंटर करना है, एज कितनी है वो एंटर कर देनी है और इसके बाद ऐड न्यू फैमिली मेंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अभी आप देख सकते हो हमारे राशन कार्ड में एक फैमिली मेंबर ऐड हो चुका है। इसी तरह से आप लोगों को किसी दूसरे फैमिली मेंबर को ऐड करना है, पुत्र की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है तो सन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आधार नंबर एंटर करेंगे, एज और इसके बाद ऐड न्यू फैमिली मेंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इसी तरह से ऐड हो जाएगी। तो सभी फैमिली मेंबर्स की डिटेल आप लोगों को बारी बारी करके यहाँ पर ऐड कर लेनी है। अब यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन आप लोगों को मिलेंगे, जिसमें कि पहला ऑप्शन है आई एम ए सिंगल वुमेन एज पर फैमिली आइडेंटिफायर डॉक्यूमेंट विद नो अदर फैमिली मेंबर्स। तो अगर ऐसा कुछ है, सिंगल फैमिली मेंबर है तो यहाँ पर आपको टिक लगाना है, नहीं तो आपको टिक नहीं लगाना है। इसी के साथ में अगर कोई भी ऐसी महिला है जो कि सिंगल वुमेन है और उसके पति की डेथ हो चुकी है या फिर डिवोर्स हो चुका है तो आप लोगों को यहाँ पर टिक लगाना है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपको यहाँ पर टिक नहीं लगाना है। इसके बाद कुछ नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर आप लोगों को पर्सनल डिटेल्स को फिल करनी है। तो पर्सनल डिटेल में आप लोगों को यहाँ से MS, MRS या फिर मिस जो भी हैं आपको सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट नेम एंटर करना है जिसके भी नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर मिडिल नेम और इसके बाद लास्ट नेम। डेट ऑफ बर्थ आपको इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लेनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद में अब आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस को फिल करना है, जिस भी एड्रेस पर आप लोग रहते हैं और जिस भी एड्रेस पर आप लोग LPG गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं, साथ ही कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को भी फिल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को POA कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो इसमें आप लोग एड्रेस प्रूफ के लिए कौन सा दस्तावेज देना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पर आधार कार्ड के ही अकॉर्डिंग अपने कंप्लीट एड्रेस को फिल कर देना है।
जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पर अपने हाउस नंबर या फिर फ्लैट नेम को एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को POA यानी कि पोस्ट ऑफिस एड्रेस को एंटर करना है और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को फ्लोर नंबर एंटर करना है, स्ट्रीट रोड नेम एंटर करना है, हाउसिंग कम्प्लेक्स या फिर बिल्डिंग नेम एंटर करना है, कोई भी निकट लैंडमार्क है तो उसका नाम एंटर करना है। इसके बाद में यहाँ पर अपने सिटी, टाउन या फिर विलेज का नाम फिल कर देना है। स्टेट आपकी पहले से ही सिलेक्ट रहेगी और यहाँ पर आप लोगों को विलेज की पंचायत का नाम एंटर कर देना है। अब आप लोगों को यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट लगता हो। डिस्ट्रिक्ट का नाम एंटर करने के बाद में अब आप लोगों को यहाँ पर पिन कोड को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप लोग पिन कोड सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद में यहाँ से आपको सब डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को ईमेल आईडी एंटर करनी है और मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन नंबर भी यहाँ पर आप लोगों को एंटर कर देना है, नहीं तो आपको इसे छोड़ देना है। एड्रेस की इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद में कुछ नीचे की साइड में आना है और अब आप लोगों को रिलेवेंट की डिटेल को फिल करना है। तो यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड सिलेक्ट रहेगा और यहाँ पर आप लोगों को अपने आधार कार्ड नंबर को एंटर कर देना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद वेरीफाई आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर डिटेल्स रिलेटेड टू कैश ट्रांसफ़र, तो यहाँ पर आप लोगों के बैंक अकाउंट में जो भी सब्सिडी का पैसा जाएगा तो कौन सी बैंक अकाउंट में आप लेना चाहते हैं तो वो बैंक डिटेल आपको फिल करनी होगी। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड में नाम है सेम टू सेम नेम यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर IFSC कोड एंटर करेंगे और वैलिडेट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैंक का जो नाम है वह ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद यहाँ से आप लोगों को अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग सेविंग अकाउंट ही यहाँ पर ऐड करें। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को नेम एज पर बैंक अकाउंट, अब आप लोगों के बैंक अकाउंट में क्या नाम है वो नेम यहाँ पर एंटर करना है, बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है और दोबारा से यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर को एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को पैकेज का सिलेक्शन करना है, जिसके लिए आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला है 5 किलोग्राम और दूसरा 14.2 किलोग्राम। तो आप लोगों को यहाँ पर 14.2 किलोग्राम वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको छोटा वाला सिलेंडर मिलेगा, तो आपको यहाँ पर 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर को अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो बड़ा वाला आपको सिलेंडर मिलने वाला है। अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप लोग किस टाइप के एरिया में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं या फिर अर्बन में। तो अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको रूरल सिलेक्ट करना है, शहर में रहते हैं तो आपको अर्बन सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर रूरल सिलेक्ट कर लिया। अब रूरल में आप लोगों को यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करना है, इसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करना है और इसके बाद में यहाँ से आप लोगों को अपने विलेज का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इतना सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फिल करने के बाद में आप लोगों को एक बार पूरे फॉर्म को देख भी लेना है कि कहीं पर कोई भी मिस्टेक तो नहीं हो गई है। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा, इस वाले बॉक्स पर आपको टिक लगाना है और इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए लिख के आ चुका है उज्ज्वला रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एडेड, द रिक्वेस्ट ID इज। यहाँ पर आपको एक रिक्वेस्ट ID देखने को मिल जाएगी। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिक हेयर टू अपलोड उज्ज्वला 2.0 KYC डॉक्यूमेंट्स, तो हमें इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को KYC डॉक्यूमेंट को अपलोड करने हैं। कौन कौन से दस्तावेज आप लोगों को अपलोड करने हैं तो उनकी पूरी सूची आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि सबसे पहला दस्तावेज है यहाँ पर राशन कार्ड या फिर फैमिली आइडेंटिफायर DOC। तो हमें राशन कार्ड अपलोड करना है, चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके राशन कार्ड को अपलोड कर देना है। दूसरा यहाँ पर दस्तावेज है स्कीम डॉक्यूमेंट, तो स्कीम डॉक्यूमेंट में भी आप लोगों को यहाँ पर राशन कार्ड ही अपलोड कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को कंज्यूमर डिक्लेरेशन फॉर्म, यहाँ पर एक कंज्यूमर डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो आप लोगों को अपलोड करना है। अब ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको गूगल में आना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है PIMU/by 14 पॉइंट डिक्लेरेशन। इतना टाइप करने के बाद सर्च करेंगे, आप लोगों के सामने पहले नंबर पर ये वाला फॉर्म आ जाएगा सप्लीमेंट्री KYC PDF। तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ये वाला फॉर्म कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। अब आप लोगों को करना क्या है, इसका एक प्रिंट आउट निकलवाना है और प्रिंट आउट निकालने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को नेम ऑफ एप्लीकेंट यानी कि जिसके भी नाम से आवेदन कर रहे हैं उस व्यक्ति के नेम को एंटर करना है और यहाँ पर आप लोगों को उसके आधार नंबर को एंटर कर देना है। ये जो फॉर्म है यह इंडेन गैस, भारत गैस और HP तीनों के लिए मान्य होगा। तीनों में ही अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो यही वाला फॉर्म लगने वाला है।
इसके बाद नीचे की साइड में आपको आना है और यहाँ पर आप लोगों को डियर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ पर आप लोगों को अपना नाम एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने पिताजी या फिर हस्बैंड का नाम एंटर करना है, एज एंटर करनी है और अपने एड्रेस को फिल कर देना है। इतना करने के बाद में और भी कुछ नीचे की साइड में आप लोगों को आ जाना है और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को एप्लीकेंट के नेम को एंटर करना है, उसके सिग्नेचर करने हैं। जिस भी दिन आप लोग फॉर्म को जमा करेंगे वो डेट आप लोगों को एंटर करनी है और अपने स्थान का नाम एंटर करना है। स्थान में आप लोग अपने विलेज, टाउन या फिर सिटी का नाम भी दे सकते हैं। नीचे की साइड में आप लोगों को ये जो साइन और ये सब कुछ है ये आपको फिल नहीं करना है, ये आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूटर फिल करेगा। तो इस वाले फॉर्म को आप लोगों को अच्छी तरह से फिल कर देना है। फिल करने के बाद में आप लोगों को इसका एक फ़ोटो ले लेना है और इसके बाद में आप लोगों को इस वाले फॉर्म को यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड कर देना है। चौथा डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ पर आधार कार्ड है, तो आप लोगों को दोनों साइड के आधार कार्ड को अपलोड करना है। दोनों साइड के आधार कार्ड का फोटो लेके आपको एक पीडीएफ तैयार कर लेनी है और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपलोड करना है। ध्यान रखना है जो भी दस्तावेज आप लोग अपलोड करेंगे तो उनका मैक्सिमम साइज 300 KB या फिर इससे कम ही रहना चाहिए। सभी दस्तावेज आप जैसे ही अपलोड करेंगे ऊपर की साइड में आप लोग देख सकते हो लिख के आ चुका है KYC डॉक्यूमेंट अपलोड। KYC document has been submitted successfully. You will be contacted soon by your selected distributor for further प्रोसेसिंग ऑफ उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन रिक्वेस्ट। यानी कि हमने यहाँ पर पूरे फॉर्म को, KYC फॉर्म को अच्छे से फिल करके सबमिट कर दिया है। दस्तावेज भी हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर कुछ दिनों तक वेट करना है और आप लोगों ने जो भी डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट किया था तो कुछ ही दिनों में आप लोगों के डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा आप लोगों को कॉन्टैक्ट किया जाएगा, जो भी आप लोगों ने मोबाइल नंबर दिया है। कॉन्टैक्ट करने के बाद में आप लोगों को गैस एजेंसी पर जाना है और जितने भी दस्तावेज आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड किए हैं सभी दस्तावेज आप लोगों को फिजिकल फॉर्मेट में यानी कि उनकी फोटोकॉपी को करवा करके अटैच करना है और साथ ही 3 पासपोर्ट साइज के फोटो को लेकर के अपनी गैस एजेंसी पर पहुंचना है और ये सभी दस्तावेज आप लोगों को अपनी गैस एजेंसी पर जमा कर देने हैं। इसके बाद में पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की जो पूरी प्रक्रिया है वह समाप्त हो जाती है और आप लोगों को पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री गैस सिलेंडर आपके डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा दे दिया जाता है। जब आप लोगों को गैस सिलेंडर मिल जाता है इसके बाद में जब भी आप लोगों को गैस भरवाने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोगों ने जो भी डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट किया था उसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास में आप लोगों को जाना है और अपने गैस सिलेंडर को भरवाना है। तो इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एक न्यू आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या फिर सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।